कमेंट्स के रिप्लाई बाद में, अभी नेक्स्ट आर्टिकल है ना, इंडिया चाइना बिटवीन प्री 1962 एंड नाउ। अभी जो भी आर्टिकल हमने पढ़ा उसी से लिंक करके पढ़ते हैं दूसरा, इसलिए दोनों साथ में रखें, बट कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, 1962 में क्या हालात थे, अभी क्या हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट पहले क्या कर रही थी, अब क्या कर रही है, थोड़ा सा समझेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे देखो भाई, गलवान में इश्यू हुआ, करेक्ट है। इससे क्या हाईलाइट हो गया, ये तो हाईलाइट हो गया कि भैया हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स एक्चुअल कंट्रोल है, बेसिकली कोई कंट्रोल ही नहीं है, कहने को तो ये चाहिए, बट ठीक है, जोक्स अपार्ट है ना, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इस पर हमें बार बार जो है चाइना की तरफ से ट्रांसग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है, अग्रेशन ट्रांस हो रहा है, ट्रांस अग्रेशन यानी कि सीमा पार करके वो बेसिकली घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, इंडिया की तरफ से रोका जाता है, फिर बातचीत होती है, लेकिन फिर से वो ऐसा करते हैं। ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स तो हम अभी हाल फिलहाल में ही देख चुके हैं, वो भी तब जब कोविड से पूरी दुनिया परेशान थी। तो ये है, तो इसका मतलब देखो 1950s में जो पूरा का पूरा झगड़ा था वो किस बात पे था, ये था कि एक तो भाई अक्साई चीन है पूरा का पूरा, जिसको क्लेम करता है इंडिया, बट कंट्रोल कर रखा है चीन ने। दूसरा झगड़ा किस पे था, नेफा पे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसको बेसिकली क्लेम किया जाता था चाइना के द्वारा, बट कंट्रोल में किसकी था, इंडिया की थी। ये 1950s में माना जाता था, इंडिया कहता था अक्साई चीन हमारा है, चीन के द्वारा कंट्रोल होता था, चीन कहता था अरुणाचल प्रदेश हमारा है, कंट्रोल भारत के द्वारा होता था। अब क्या चेंज हुआ है, सोचो, ध्यान से सोचो, चाइनीज फर्मली इन ऑक्यूपेशन ऑफ अक्साई चीन एंड इंडिया फर्म इन गार्डिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अक्साई चीन पे अब चाइना का कब्जा हो चुका है पूरा, बहुत ही मुश्किल है अब उसको हटाना, सीरियसली, आई जस्ट स्टेट द फैक्ट, करेक्ट। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश पर भारत का भी स्ट्रॉन्ग कब्जा है, चीन की हिम्मत नहीं है कि हमारी बाउंड्री में घुस के अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर ले, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड अब हमारा वहां पर है। लेकिन किसी भी कंट्री ने अपना क्लेम छोड़ा नहीं है, भारत ने ये कहना बंद नहीं किया कि अक्साई चीन हमारा है, सेम चीन तो कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। फर्क ये आया है, जहां पहले एक्चुअली ये पूरा विवाद था कि ये जमीन एग्रेसिव, अब कहीं ना कहीं अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर थोड़ा सेटलमेंट हो गया है। अब देखो मामला शिफ्ट हो गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अब देखो थोड़ा और समझो, अब आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा वेस्टर्न सेक्टर पर। अब 3 सेक्टर आते हैं, देखो जब हम बात करते हैं अगर भारत की बाउंड्री की, ठीक है, तो बेसिकली एक सेक्टर आपका ये है, एक सेक्टर आपका ये है, एक सेक्टर आपका ये है ना, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वेस्टर्न सेक्टर, करेक्ट, दिस इज योर सेंट्रल सेक्टर, दिस इज योर ईस्टर्न सेक्टर। ऐसे जो है 3 सेक्टर में भारत और चीन की जो है बाउंड्री उसको डिवाइड किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखो वो क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख वाला एरिया है, अक्साई चीन वाला एरिया है, उसकी बात करो। अब ये नो लॉन्गर कन्फाइंड टू रायल, दौलत बेग ओल्दी और डेमचोक, ठीक है। वेस्टर्न सेक्टर की अगर बात करें तो झगड़ा बेसिकली कहाँ था, ये जो दौलत बेग ओल्दी है और ये बेसिकली डेमचोक है, ठीक है। अब बेसिकली ये देप्सांग पे, गलवान पे, पैंगोंग लेक पे, हॉट स्प्रिंग पे भी जो है पहुंच चुका है, और चाइना ने अपने क्लेम्स को और ज्यादा एक्सपीडिएट कर दिया है। पहले 13 जगह पे जो है चीजें थी, अब धीरे धीरे देखोगे तो झगड़े के पॉइंट्स जो हैं बदल रहे हैं, करेक्ट है। आगे देखो, अब बात करते हैं मिडिल की या फिर सेंट्रल सेक्टर की, वहां पे क्या हो रहा है ना। वहां पे देखो ये जो बेसिकली बाराहोती पॉस्चर है, नॉर्थ ऑफ चमोली इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, वहां पे एक पॉस्चर है, पॉस्चर मतलब होता है ग्रासलैंड, घास की एक जमीन है, ठीक है। वहां पे भी अब क्या है, झगड़ा जो है पिछले 7 दशक से अटका पड़ा है। अब आते हैं ईस्टर्न सेक्टर की बात, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी क्लैश इधर ही हुए थे। देखो ये जो ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो हमने बाउंड्री बांटी हुई है, ये है बेसिकली जो हमारी LAC है, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है, वो डिफाइन हुई थी 1914 की मैकमोहन लाइन के बेस पे, करेक्ट है, हालांकि वो मानते नहीं है। अब देखो चाइना बेसिकली यहाँ पे रास्ते बना रहा है, जैसे अभी त्वांग सेक्टर में आप देखो, इसके अलावा अपर सुबनसिरी रीजन में आप देखो, या फिर एक जो ट्राई जंक्शन बनता है भारत, म्यांमार और चीन का, अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है, सुबनसिरी पहुंच गया है, ठीक है, ये ट्राई जंक्शन वाला एरिया, त्वांग सेक्टर, इन सब पे पहुंच गया। तो आप देखोगे
बेसिकली धीरे 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 उन्होंने नए 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 पॉइंट्स निकाल लिए हैं जहां पर वो क्लैशेस करने के लिए अब तैयार है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इंडिया अब क्या कर रहा है, रैपिडली जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है। बट चाइना का क्योंकि हेड स्टार्ट था तो हमसे काफी आगे है, बट अब हम जो है उसको एक काउंटर बैलेंस करने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया हैज अ हेड स्टार्ट। फिर यहाँ पे देखो जो फोकस रहा है ना प्राइमरली, अब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो गया अगेंस्ट द लाओस बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही, जबकि दोनों ने, अच्छा समझो मैंने भी आपको क्या बताया, ये वाला एरिया देखो ये भी डिस्प्यूट पे है, अक्साई चीन वाला एरिया, यहाँ पे भी छिटपुट चीजें झगड़े की है। लेकिन अब चीन का अगर देखा जाए ना तो ये जो LAC है ना अरुणाचल प्रदेश की तरफ, यहाँ मेन फोकस हो गया है झगड़े का। ठीक है, और उन्होंने बाकी छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स जो है निकाल लिए हैं। अब इसके बाद देखो होता क्या है, 1950 की बात करें तो वापस से 1950 से कंपेयर करें तो चीन ने अपने असली रंग नहीं दिखाए थे कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। 1960 में उन्होंने थोड़ा थोड़ा ये एक्सेप्ट करना दिखाना शुरू किया कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और आज देखिए टुडे चाइना ओपनली जो है पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जो है यूज भी करता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर इंडिया पे जो है प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश भी करता है। देखो तिब्बत क्या है, तिब्बत है इनसिक्योरिटी चीन की। अब एक छोटी सी बात समझना, पाकिस्तान के अंदर अर्थव्यवस्था खत्म है, ट्रेड खत्म है, रुपया उनका 2% के बराबर भी नहीं रहा है अगर बांग्लादेश से कंपेयर किया जाए, उनका टक्कर में होता है। ठीक है, उनके यहाँ फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो मेरे को लगता है 14-15 बिलियन डॉलर ही बचा है। तो जब जब भी पाकिस्तान पे कोई इश्यू हुआ है तो अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं, भारत के खिलाफ बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, भारत पे कोई अटैक कर देते हैं। वो हमेशा ऐसा करते हैं ताकि अपनी कंट्री के पॉलिटिक्स में उनकी जो है एक रिलेवेंस बनी रह सके। चीन में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो अगर बात करें तो 1950 में जो माओ जेडोंग थे उन्होंने भारत के खिलाफ ये जो एग्रेसिव एक स्टांस लिया था, कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या था कि उनकी लीडरशिप को इंटरनल चैलेंजेस तब फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको लेके उन पे जो सेंसर चल रहा है वो उनकी लीडरशिप पे कोई इम्पैक्ट डाले। तो अब ध्यान क्या भटकाना है, देश को नेशनलिज्म की राह पे ले जाना है कि वो हमारा दुश्मन है, अभी हमें उसके खिलाफ लड़ना है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब आज की बात करें 1950 से अभी का कंपेयर अगर हम करें तो शी जिनपिंग के साथ अगेन सेम चीजें हो रही हैं। तीसरी टर्म के लिए वो आए हैं, जीरो कोविड पॉलिसी को लेके प्रॉब्लम, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेके प्रॉब्लम, लॉकडाउन की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से आए, स्पीच का राइट दिया जाए। अब शी जिनपिंग भी फिर क्या कर रहे हैं, अगेन एक पंचिंग बैग इंडिया को बना रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया को फिर से क्या है कि इंडिया पे सैनिक भेज दिए, जाओ भाई मरो, ये करो, फिर अपनी कंट्री में अरे हमारे इतने सैनिक मर गए, उन लोगों ने ये किया वो किया, तो क्या करते हैं एक डाइवर्जन करते हैं वो। ठीक है, फिर देखो अगर हम बात करें 1962 में जब चीन ने हमारी तरफ युद्ध के कदम बढ़ाए थे, हम मजबूर थे, हमें फोर्सफुली जो है यूएस का मुंह ताकना पड़ा था हेल्प के लिए। वेस्टर्न ब्लॉक का हेल्प एक तो बहुत लेट से आई थी और बहुत नाम मात्र की आई थी। लेकिन आज इंडिया क्या कर रहा है, आज इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को बिल्ड कर रहा है। करेक्ट है, इंडिया डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भरता को लेकर आ रहा है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा मोटो है। तो हमने तब से जो सीखा वो आज कम से कम हम कर रहे हैं। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है हमें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। करेक्ट है, इसके अलावा देखो अगर हम बात करें चाइना ने जो ये बेसिकली सुमुद्रोंग चू वैली है तवांग सेक्टर में 1986-87 में यहाँ पे जो है अग्रेशन दिखाया था, और इसको लेकर दोनों साइड जो बेसिकली अड़ गए थे उसको लेकर जो वापस हटे थे, जो पुल बैक हुआ था वो 1995 में जाकर हुआ था। अब यहाँ पे एक बात समझना, मान लो ये एक बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे जो है चीन की सेना पेट्रोल करती है ना, ठीक है, और यहाँ पे मान लो इंडिया की सेना जो है गश्त लगाती है, पेट्रोलिंग करती है मतलब गश्त लगाती है। मान लो इन्होंने यहाँ पे आके अग्रेशन किया, इन्होंने बचाव किया और ये झगड़े की एक चीज बन गई झगड़े की चीज। अब हुई बातचीत, करेक्ट है, बातचीत हुई तो भाई इन्होंने क्या कहा, चलो पीछे पीछे हट जाते हैं। मान लो ये हट गए इतना पीछे, ये अब यहाँ चले गए, अब नाउ दिस इज
इनका पेट्रोलिंग पॉइंट। और ये कहा है, अब ये यहाँ आ गए बीच में, कहा भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इसको बफर जोन के रूप में बना के रखोगे। क्या किसी ने रियलाइज किया कि चीन ने बढ़त बना ली और ये जो बफर जोन है ये भारत के टेरिटरी पे है। अब कल को वो यहाँ अग्रेशन करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर इंडिया थोड़ा पीछे हटेगा, ये यहाँ हटेंगे और फिर कल को इस एरिया को कैप्चर कर लेंगे। ये किसी ने रियलाइज नहीं किया, चीन ने यही किया। जैसे बेसिकली जो यहाँ पे हुआ था चू वैली के अंदर तवांग सेक्टर में 1986-87 में, दोनों साइड ने पुल बैक किया 1995 में, करेक्ट है। इंडिया ने रिलोकेट कर दिए जो उनके जया और नेगी पोस्ट थे, कहाँ पर, बेसिकली जो हाथुंगला वाला रिज लाइन थे उसके साउथ में। और किसी ने ये नहीं सोचा कि इंडिया एक बफर जोन क्रिएट कर रहा है अपनी टेरिटरी पे। होना तो ये चाहिए था ना कि आप भी 10 कदम पीछे हटो, हम भी 10 कदम पीछे हटेंगे, या तो स्टेटस को मेंटेन होगा। लेकिन किसी ने रियलाइज नहीं किया हम अपनी टेरिटरी पे बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें अपर सुबनसिरी की, अगस्त 1959 की, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम की कुछ किया ही नहीं जब चाइना ने इंक्रोच कर दिया यहाँ पे लोंगजू। फिर से समझो, जो अपर सुबनसिरी है वहां पे लोंगजू में जब चीन ने आके अपना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया, उस समय की सरकार ने आंखें मूंद ली, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे डिड नथिंग अबाउट इट देयर आफ्टर, बाद में कुछ किया ही नहीं गया। तो वो सब एरिया कहाँ चले गए, वो सब एरिया चले गए, समझे, ये कुछ हुआ है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि हमारे पास एक पॉलिटिकल विल है, ऐसा राइटर कह रहे हैं, और खासकर इंडियन जो आर्मी है वो कैपेबल इनफ है कि चाइनीज पेट्रोल को रोक सके, तो अब हम जो है चीजें ठीक कर रहे हैं। जैसे तवांग में हमने उनको बराबर की टक्कर दी, करेक्ट है, ये चीज है। तो ओवरऑल फिर उन्होंने थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे वो बेसिकली ज्यादा बेटर कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा क्या समझना है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है बेसिकली, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जब 1950-60s का दौर था तब भी चीन की तरफ से तो हालात सेम ही थे, आज भी हालात सेम ही है, लेकिन बीच में हमसे कुछ भूले हुई हैं, अब रेक्टिफाई करने का टाइम आ गया है। तो इसमें से भी कुछ कुछ फोल्डर मटेरियल है, कुछ कुछ लोकेशंस के मैंने नाम बोले हैं, उनको थोड़ा याद रखना, प्रीलिम्स में ना आ सकता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, क्लियर आ गया।